दोस्तों, वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर बहुत सी कहानियां हैं जो रोचक तो लगती है लेकिन तर्क संगत नहीं होती। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में विज्ञान का एक अलग दृष्टिकोण है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बहुत स्पष्ट और सटीक व्याख्या की गई है। ऐसे में क्यों ना आज ये जाने कि वेदों में ब्रह्मांड के विषय में क्या क्या बताया गया है। तो चलिए आज जानते हैं कि वेदों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। यह ब्रह्मांड अंडाकार है। इसमें जल या बर्फ और उसके बादल घिरे हुए हैं। जल की इस मात्रा से भी 10 गुना ज़्यादा यह ब्रह्मांड अग्नि तत्व से घिरा हुआ है और अग्नि से भी 10 गुना ज़्यादा ये वायु तत्व से घिरा हुआ माना गया है। वायु से 10 गुना ज़्यादा आकाश से घिरा ब्रह्मांड है और जहाँ तक आकाश प्रकाशित होता है उससे भी 10 गुना ज़्यादा अंधकार से ब्रह्मांड घिरा हुआ है। ये अंधकार अपने से 10 गुना ज़्यादा महत से घिरा हुआ है और महत उस अस्मित अनंत से घिरा हुआ है और इस तरह ब्रह्मांड अनंत में नील हो जाता है। ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि के आदिकाल में न सत था, न असत, न वायु थी, न आकाश, न मृत्यु थी, न अमरता, न रात थी, न दिन। उस समय केवल वही था जो वायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से श्वास ले रहा था। उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार आकाश के बाद वायु उत्पन्न हुई, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद औषधि, औषधि के बाद अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से पुरुष यानी शरीर उत्पन्न हुआ। दोस्तों, हम ऐसा मानते हैं कि 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और ग्रह में से सबसे पहले ग्रह पृथ्वी या सूर्य की रचना हुई होगी और उसके बाद ग्रह पर बाकी 4 तत्व उत्पन्न हुए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ग्रह की उत्पत्ति तो इन सभी तत्वों में से सबसे अंत में हुई है। इसी तरह यह जानना भी जरूरी है कि नर और मादा की उत्पत्ति भी सृष्टि की सबसे अंतिम रचना रही है। दोस्तों, उम्मीद है कि आने वाले समय में विज्ञान वेदों में वर्णित ब्रह्मांड की उत्पत्ति को और अधिक स्पष्ट रूप से समझा सकेगा और हमें भी इससे जुड़ा ज्ञान मिल सकेगा। लेकिन इस जानकारी के बाद आपको भी इतना तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि ब्रह्मांड की रचना किसी चमत्कार से नहीं हुई है, बल्कि ब्रह्मांड की रचना अनंत काल के अंधेरे के बाद अरबों वर्ष के विकास का परिणाम है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।